हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिफाइन करेंगे सरफेस रफनेस को। पहले हमने सरफेस टेक्सचर के बारे में पढ़ा था, अब हमें रफनेस के बारे में पढ़ना है। तो रफनेस एक्चुअली होता क्या है? एवरेज ऑफ वर्टिकल डेविएशन फ्रॉम नॉमिनल सरफेस ओवर ए स्पेसिफाइड लेंथ सरफेस। तो दैट मीन्स हम एक पर्टिकुलर लेंथ ले लेते हैं, यहाँ से लेके जैसे हमने यहाँ तक ली है, इसी लेंथ में हमें मेजर करना है। इसमें एक रेफरेंस लाइन है, इस रेफरेंस लाइन से जितना डेविएशन है, दैट मीन्स जितना ऊपर आ रहा है या नीचे जा रहा है, तो वो डेविएशन जो है, चेंजेस जो हैं, वो कहलाता है आपका सरफेस रफनेस। तो ये एवरेज हम इसका अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे लिए वर्टिकल डेविएशन का जो एवरेज आएगा वही रफनेस को डिफाइन करता है। सैम्पलिंग लेंथ, it is the length of profile necessary for the evaluation of irregularities to be taken in account, also called as cut off length। जितनी लेंथ हमें यहाँ पे कंसिडर करनी है कैलकुलेशंस के लिए, तो वो आपकी कट ऑफ लेंथ कहलाती है या सैम्पलिंग लेंथ भी बोलते हैं। मीन लाइन ऑफ द प्रोफाइल, तो मीन लाइन कौन सी है? इट इज़ द लाइन दैट डिवाइड द इफेक्टिव प्रोफाइल सच दैट विद इन सैम्पलिंग लेंथ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वर्टिकल ऑर्डिनेट्स between effective profile point and mean limit is minimum or zero। तो दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे देखें कि सारे के सारे वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं या जितने पॉजिटिव हैं उतने नेगेटिव भी हों, और अगर हम सबका सम करें तो वो ऑलमोस्ट जीरो हो या मिनिमम हो। सेंटर लाइन ऑफ द प्रोफाइल, इट इज़ द लाइन दैट डिवाइड द इफेक्टिव प्रोफाइल सच दैट द एरिया कंटेंट बाय द प्रोफाइल अबोव एंड बिलो द लाइन आर इक्वल, ताकि जितना भी एरिया ऊपर या नीचे बन रहा है वो लाइन के इक्वल हो। तो वो जो लाइन बनती है वो उसकी सेंटर लाइन ऑफ द प्रोफाइल बनती है। एनालिसिस ऑफ सरफेस ट्रेसेस, सरफेस फिनिश भी बोल सकते हैं या सरफेस ट्रेसेस भी हम इसको बोल सकते हैं। उसे हम कैसे एनालिसिस करते हैं? तो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड आता है आपका सेंटर लाइन एवरेज मेथड, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं CLA मेथड। सेंटर लाइन एवरेज का मतलब होता है कि आपके यहाँ पे सेंटर लाइन की हेल्प से हमें एवरेज लेना है और उन एवरेज को सबको ऐड करना है। Surface roughness is measured as the average deviation from the nominal surface. It is defined as average value of the ordinates from mean line regardless of the arithmetic sign of ordinates। तो जितने भी यहाँ पे वैल्यूज़ होंगी, जितनी यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं इसमें, हाइट्स में, अप ऊपर नीचे, तो उन सब को हम ऐड कर देते हैं। जितने नंबर ऑफ अनइवननेस है उनको हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरह से सबको हमने कंबाइन किया, ऐड किया, और उसके बाद हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो ये इसके हाइट में भी हो सकता है या फिर हम इसके एरिया से भी ले सकते हैं। तो डिफरेंट जो एरियाज़ होंगे वो एरियाज़ को ले लेंगे, नंबर ऑफ जो लेंथ है उससे हम इसे डिवाइड कर देंगे। अगर हम हाइट ले रहे हैं तो हम नंबर ऑफ एन जो हाइट है, वैल्यूज़ कितनी ली हैं हमने, उनसे हम इसको डिवाइड कर दें। तो इस तरह से अगर हम दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके सरफेस रफनेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड आता है रूट मीन स्क्वायर मेथड। तो रूट मीन स्क्वायर मेथड में यही है कि जितनी वैल्यूज़ आपकी आ रही हैं उन वैल्यूज़ का सबसे पहले स्क्वायर किया जाता है, फिर उनका एवरेज निकाला जाता है और उसके बाद उसका अंडर रूट ले लिया जाता है। तो जो भी वैल्यूज़ होंगी उनको सबको हम स्क्वायर करके ऐड करके नंबर ऑफ जो वैल्यूज़ हैं उनसे डिवाइड कर देंगे और उसका अंडर रूट निकाल देंगे। तो इससे हमें मिल जाएगी RMS वैल्यू। तो दैट इज़ RMS एवरेज वैल्यू। Surface roughness is measured as the average deviation from nominal surface. It is defined as square root of arithmetic mean of values of square of ordinates of the surface measured from mean line। जो भी आपकी मीन लाइन है वहाँ से जो वैल्यूज़ मिली थी उन सब का स्क्वायर, उन स्क्वायर्स का अरिथमेटिक मीन, और वो जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रूट। 10 पॉइंट हाइट मेथड। 10 पॉइंट हाइट मेथड में हम लेते हैं कि 10 हमें पॉइंट्स लेने, उन 10 पॉइंट्स में से 5 पीक होंगे आपके और 5 आपकी वैल्यूज होंगी। तो इन दिस मेथड एवरेज डिफरेंस बिटवीन 5 हाईएस्ट पीक एंड 5 लोवेस्ट वैल्यूज ऑफ सरफेस टेक्सचर विद इन सैम्पलिंग लेंथ मेजर्ड फ्रॉम ए लाइन पैरेलल टू द मीन लाइन एंड नॉट क्रॉसिंग द प्रोफाइल। तो दैट मीन्स ये प्रोफाइल को क्रॉस नहीं करेगी। यहाँ पे हम कोई भी एक मीन लाइन ले लेते हैं जिसमें ये मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू है वो दोनों ही रेफरेंस लाइन से ली जाएगी। ये सैम्पलिंग लेंथ है जो L है, यहाँ से यहाँ तक मेजर करना है। In this simple method to measure total depth of surface irregularities, but it does not give sufficient information about surface as no account is taken to frequency of the irregularities। तो that means हमें यहाँ पे पाँचों को ऐड करना है। इनमें से पाँचों जो आपकी वैल्यूज़ हैं और जो हाइट है उनको हमें माइनस करना है, और 1/10 से हम इसे 1/5 से इसे डिवाइड कर देते हैं।
तो इस तरह से आपने डिफरेंट मेथड्स देखे जिनकी हेल्प से हम सरफेस रफनेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो आई थिंक ये सारे मेथड्स आपको अच्छे से समझ में आ गए।